क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस में बहुत कम दिन के मेहमान हैं? क्या वेणुगोपाल का विदाई होने वाला है? क्या जयराम रमेश भी जाने वाले हैं? मैंने बहुत पहले इस पे वीडियो भी बनाया था, लेकिन ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। मैंने कल वीडियो बनाया था और बताया था कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसका वजह क्या है? देखिए, जो खबर मीडिया में आती है, प्रिंट मीडिया में आती है, जो खबरें होती हैं, जो 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 भी कांग्रेस पार्टी के जो जो उसके बाद उनके एक्शंस होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, उससे हम एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ों को मिला के एकत्रित लाकर, और उसके बाद तार जोड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन जो कांग्रेस का स्टेटमेंट्स है, जो घटनाएं चल रही है कांग्रेस के अंदर, उससे क्या निकल के आता है। और कई लोगों ने बहुत प्यार किया, कई लोगों ने डीएम करके मेरे को बोला जी बहुत अच्छा एनालिसिस किया। आज उसके आगे का बात है। अब आगे की बात ये है कि मैंने कल ही बताया था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बताया कि भाई देखो, कोई भी आप किसी भी इलेक्शन में जाते हो और इस तरह के जो आप वादे करते हो, तो ये सोच लो कि वादे पूरे हो सकते हैं कि नहीं। तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये राहुल गांधी के ऊपर ही कटाक्ष है। जिसको समझना है समझ सकता है, जिसको नहीं समझना है समझ सकता है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लिस्ट तैयार किया था कि अब जो जितने लोग भी, जो आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पे जितने भी कांग्रेस के हर पार्टी के अपने स्पोक्स पर्सन आते हैं, तो वो पार्टी डिसाइड करती है कि किस स्पोक्स पर्सन को किस चैनल पे जाना है। तो नए नए स्पोक्स पर्सन की बहाली और ये सब लिस्ट तैयार किया गया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिस्ट तैयार किया उसको एक तरह से राहुल गांधी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे को सारे जो लिस्ट हैं वो नाम के साथ उनके बारे में पूरा डिटेल लिख के तब चाहिए, तब जाके मैं इसके ऊपर देखूंगा ये क्या करने हैं। इसका मतलब है कि मल्लिकार्जुन के खड़गे का दिया हुआ लिस्ट को राहुल गांधी ने रिजेक्ट किया और ये सब चल रहा है। देखिए, अब ये एनालिसिस है कि उन्होंने रिजेक्ट किया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और जिसकी वजह है क्या, इन्हीं से आप निकाल के देखिए कि अभी तक महाराष्ट्र का चुनाव जो है 20 तारीख को है। तो 20 तारीख के चुनाव में आपने राहुल गांधी की कोई रैली देखी? कांग्रेस के किसी बड़े लीडर के रैली देखी? मैंने आपको बताया था कि जब मीटिंग हुआ था सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के लिए, तो राहुल गांधी 1 घंटे पहले निकल गए, या यूँ कह सकते हैं कि राहुल गांधी के निकलने के बाद भी 1 घंटे तक मीटिंग चलती रही। तो आप सोचिए कि राहुल गांधी से बड़ा कोई कांग्रेस में कोई लीडर नहीं। अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस में भी वो कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई लीडर नहीं। उसके बावजूद भी अगर उनके निकलने के बाद भी अगर मीटिंग चल रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर तय नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी, मैं पहले भी बोला था, और उनकी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जो भी लोग ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि चुनाव जो है उनके हाथ से निकलता जा रहा है। ये मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन देखिए क्या होता है कि नेता का जो जो फेस एक्सप्रेशन है, जो उनके एक्शंस होते हैं, उनकी कार्यशैली है होती है, उसको देखकर बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आखिर नेता ने ऐसा क्यों किया। अब जो उनके बाद आने लगा ईवीएम के भी कई लोग बोलने लगे, तो ये जो खबरें जब चलने लगती है तो इसका मतलब ये ना कहीं नहीं कि कॉन्फिडेंस की कमी है। जो हरियाणा में 2 महीने में बीजेपी ने गेन किया, वही या महाराष्ट्र में भी दिख रहा है कि बीजेपी अब गेन कर रही है, चाहे उसकी जो भी योजनाएं हैं, और चाहे एक जो योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे वाला नारा लगाया और उसको प्रधानमंत्री मोदी एक अलग लेवल पे लेके गए, और आरएसएस के जो मोहन भागवत जी है वो लोग भी इसको नारे को कर रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि हिंदुत्व का मुद्दा जब तक अगर हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहेगा तो उनकी जीत पक्की है। जब भी हिंदुत्व अगर कास्ट में, कम्युनिटी में टूटेगा तो उनकी हार हो जाएगी वहाँ पे। ये 2024 के इलेक्शन से उन लोगों को आइडिया लग गया, तो वो तो अपने जगह पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी इंडिया अलायंस जो वो कंफ्यूज्ड है। अब मान लीजिए कि जो अभी 9 सीट के चुनाव होना है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, तो वहाँ पे जो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया। तो जो पहले बीजेपी अपने जो पिच पे लोगों को खेलने के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि
प्रेस करती थी या मजबूर कर देती थी कि जितने भी पार्टी हैं वो पूरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमें, या जो नेता है उनका पूरा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमें, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी 2019 के पहले तक हमेशा चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2019 के चुनाव के जीतने के बाद बीजेपी उनके पीछ पे खेलने लगी, चाहे कास्ट सेंसस उठा लीजिए, जो भी मुद्दा राहुल गांधी उठाए और विपक्ष उठाए उसके ऊपर उन्होंने सफाई देना शुरू किया और वहाँ से उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। वैसे ही अब जो है, जो अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे जो नारा है, ये उसके बटेंगे वाले नारा का उन्होंने एक जवाब ढूंढा है। लेकिन ये जवाब बताता है कि वो नारा कहीं ना कहीं आपको डेंट कर रहा है या आपका बहुत बड़ा सेटबैक दे रहा है या आप उससे परेशान हो। ज़मीनी हकीकत आपको पता है कि बटेंगे वाला नारा जो है कहीं ना कहीं आपको डेंट कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए समाजवादी पार्टी भी उसका हल ढूंढने का प्रयास कर रही है। और यही नारा जो है, आ जाइए महाराष्ट्र में, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आप मुंबई में भी ये नारा जो है, ये काफ़ी लोगों के अगर देखिए ग्राउंड लेवल पे तो काफ़ी लोग इस नारा से प्रभावित हैं और लोग इस नारा से जुड़े हुए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद बीजेपी को एक ऐसा नारा मिल गया है जो बोल सकते हैं कि रामबाण बोल दीजिए या एक मंत्र बोल दीजिए कि उनके हाथ लग गया, जिसको वो भुना रहे हैं चुनाव में और उनको फ़ायदा होते दिख रहा है। लेकिन यहीं पे जो एक तो इंडिया अलायंस में अंदरूनी खींचतान, आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र में चल ही रहा है और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ पे हासिल हुआ तो आपको देख रहे हैं कि 30 से कुछ 27 सीट के ऊपर अभी तक कोई भी उनको क्लैरिफिकेशन नहीं है जो कौन चुनाव किसको मिलेगा, कौन उस टिकट पे कौन किस पार्टी का आदमी लड़ रहा है। तो ये सब पता नहीं चल पा रहा है। उसका वजह यही है कि एक तो कांग्रेस में ही आपस में सिर फुटअव्वल है और दूसरा इंडिया अलायंस में भी सिर फुटअव्वल है। और ये अभी जो भी आपको दिख रहा है, चाहे किसी का भी बयान हो, चाहे शरद पवार के पार्टी का हो, चाहे उद्धव ठाकरे के पार्टी का हो या कांग्रेस के पार्टी का, किसी का भी बयान हो, ये केवल 23 नवंबर तक ये सारे आपको बयान दिखते मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा एक नया सिर फुटअव्वल चालू होगा। अगर चुनाव जीत गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर चुनाव हार गई महाअघाड़ी तो एक नया तरह का आपको फ्रिक्शन दिखेगा और वो किस लेवल पे जाके रुकेगा, वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा इंडिया अलायंस, ऐसा मुझे लग रहा है। और इधर कांग्रेस में जो बदलाव हो रहा है, तो कांग्रेस में इस जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात बोली, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा झटका दिया, क्योंकि राहुल गांधी ही हमेशा हर जगह जाके वो अपने खटाखट स्कीम हो गया इसका हर जगह प्रचार करते थे और उस गुब्बारे को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसमें पिन मार दिया, जिसका फ़ायदा पूरे बीजेपी के लोगों ने सोशल मीडिया पे, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कई ट्वीट, लगातार 5 ट्वीट कर डाला इस मुद्दे के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो उनके पास मुद्दा पहले से ही स्ट्रांग है, एक जो सेटबैक इनका था जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनको दिया, उसको प्रधानमंत्री बहुत भुना रहे हैं। और जो सोशल मीडिया जो बीजेपी का है वो पूरा रंग गया है कि भाई देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भाई गारंटी से उनके तीनों जो स्टेट हैं जहाँ पे वो उनकी सरकार है वो नुकसान में जा रही है। वहाँ पे लोगों को न सैलरी देने के लिए पैसे है, न विकास कार्य के लिए पैसे है। और अगर कांग्रेस कहीं भी आएगी तो इस तरह के अगर वो गारंटी कार्ड लाती है तो आप इस पर विश्वास मत करो, ये सब फेक है। उसमें से कितने ऐसे स्टेट के जितने भी वायदे हैं, गारंटी कार्ड है, कांग्रेस ने एक भी गारंटी कहीं भी किसी तीनों स्टेट में से कहीं भी लागू नहीं किया। तो पहली चीज़ तो किसी जगह पे लागू नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये स्टेट में लागू कर रहे हैं वहाँ की विकास की यात्रा बिल्कुल रुक रही है। तो इसको भुनाने का प्रयास की हम लोग जो बोलते हैं, मतलब बीजेपी का जो गठबंधन बोल रहा है, वो विकास का काम भी कर रहे हैं और लोगों को जितना भी अगर फ़ायदे पहुंचाने वाले जो लोक लुभावन वायदे हैं वो करने का, तो एक बैलेंस करके उससे लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं जिसको वो जो जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जो मैं बता रहा हूं कि आप महाराष्ट्र का चुनाव में देख लीजिएगा और यही चीज़ देखिएगा कि कुछ ही दिन में ये तीनों लोग, हो सकता है कि जो खबरें आ रही हैं, तीनों लोग को पैदल कर देंगे राहुल गांधी, उनके जगह पे दूसरा कोई आएगा, क्योंकि ये साउथ के लोग हैं और उस पूरे साउथ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में अगर कोई जीत ही नहीं पाएगा तो उससे क्या मतलब है अगर नॉर्थ इंडिया में एक भी सीट निकाल नहीं पाए। तो ये राहुल गांधी वो जानते हैं कि जो वेणुगोपाल हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं
वो लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में उतना नहीं जानते जितना कि एक नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति जान सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो उसको निकाल के दूसरे आदमी को बैठाना चाहते हों। तो ये कुछ ही दिनों में देखने वाली बात होगी कि ये कहानी कहाँ तक पहुँची है। लेकिन देखने का सबसे बड़ा एनालिसिस ये है कि राहुल गांधी इस समय खुद भी बैकफुट पे हैं, उनकी पार्टी भी बैकफुट पे है और इंडिया अलायंस भी बैकफुट पे है, और इसका असर जो आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र में पड़ने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।